अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर 5 मिनट MCQ सीरीज़। तो गाइस हम यहाँ पे क्लास 8 के साइंस के MCQ कर रहे थे एंड आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड एनिमल। इसको हम कितने मिनट में खत्म करेंगे? इसमें जो भी इंपॉर्टेंट MCQs आए भाई उनको 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कलेक्ट किए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ह्यूमन मेल जर्म, जो इंसान के जो मेल जर्म होते हैं ना उसका नाम क्या होता है? तो उसको हम साइंस में कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। और जो फीमेल के जो जर्म होते हैं या जो सेक्स सेल होते हैं, जो फीमेल के जो सेक्स सेल होते हैं उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम ओवम कहते हैं या उसको दूसरा नाम होता है ओवम होता है, उसको हम एग भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कहता है एवरी मंथ डैश डैश मैच्योर एग कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ह्यूमन ओवरी। तो कहता है कि हर महीने में ह्यूमन ओवरी से कितने एग निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिर्फ एक ही एग निकलता है हर महीने में, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो किस में नहीं होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है विद इन द मदर यूट्रस, जब बच्चा पैदा होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम देखें तो वो नहीं होती है फिश के अंदर, ठीक है ना। फिश हो गया, फ्रॉग हो गया या अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये ह्यूमंस पे होती है, डॉग्स में होती है, काऊ में होती है, इन चीज़ों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब क्या बनता है? तो याद रखना जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग आपस में मीट करते हैं, सपोज ये मेल का स्पर्म है एंड ये फीमेल का एग है, जब ये आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तब क्या बनता है? यहाँ पे जाइगोट बनता है। इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट एन ओविपोरस एनिमल्स। तो कौन सा यहाँ पे ओविपोरस एनिमल नहीं है? तो याद रखना ओविपोरस एनिमल कौन से होते हैं? वो जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन अंडे तो नहीं देखते, ह्यूमन बेबीज देते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। जब किसी भी बच्चा जब लार्वा चेंज हो जाता है एक एडल्ट में चेंज हो जाता है, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है ना। असल में हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है आपको मेटामॉर्फोसिस होता है कि असल में ये एक ऐसा प्रोसेस होती है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होती है जिसमें फ्रॉग के जो लार्वा होते हैं जिसको हम टेडपोल कहते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं और अडल्ट होकर वो फ्रॉग की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। इंसानों के बच्चे जब छोटे होते हैं वो इंसानों की तरह नजर आते हैं, गाय के बच्चा जब छोटा होता है वो गाय की तरह नजर आता है। बट अगर हम फ्रॉग की बात करें उसके जो छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, वो बिल्कुल उनकी तरह नहीं दिखते। जब वो बिल्कुल एक टेडपोल होते हैं, मतलब वो सुरसुरा हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसकी तरह नजर आते हैं। जब बड़े होते हैं वो फिर वो मेटामॉर्फोसिस की वजह से वो पैरेंट की तरह बन जाते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें कितने पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो याद रखना उसमें एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। डॉली इज द फेमस एनिमल वाज। अगर हम डॉली की बात करें तो ये एक क्लून शीप थे, ठीक है ना। क्लून का मतलब होता है एक जैसा और ऑर्गेनिज्म पैदा करना या सिमिलर एक और सेल को पैदा करना या किसी टिश्यू को पैदा करना, उसको कहते हैं क्लून कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे कहता है ज्यूरिंग सेल डिवीजन, कहता है न्यूक्लियस डिवाइडेड फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड फर्स्ट एंड न्यूक्लियस, पर नहीं, इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बडिंग इज फाउंड, जो बडिंग होता है वो किसमें पाया जाता है? याद रखना बडिंग सिर्फ हाइड्रा में पाया जाता है, यीस्ट में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। क्लूनिंग इज ए मोड ऑफ, क्लूनिंग में क्या होता है भाई? क्लूनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें आप सिमिलर कॉपी पैदा करते हो किसी भी और ऑर्गेनिज्म के, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है क्लूनिंग, ठीक है। वेविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? अच्छा, वेविपोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ओविपोरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं। वी और ओ का आपको फर्क माना चाहिए। यहाँ पे विविपोरस है तो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, जैसे आप ह्यूमंस को देखोगे, डॉग को देखोगे एंड बाकी चीज़ों को देखोगे, अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। फीटस की बात करें तो फीटस क्या होता है भाई? फीटस अगर हम देखें तो ये वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है। जो माँ के यूट्रस के अंदर जो फीटस है तो वो होता है वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है। आगे चलते हैं। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, स्पर्म में क्या क्या होता है? तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। आपका टेल होता है, आपका हेड होता है और आपका बॉडी पार्ट होता है। इस तरह का स्पर्म होता है एंड ये पीछे टेल होता है, ये बॉडी पार्ट होता है और ये आगे से हेड होता है। हाउ मेनी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन के एनिमल्स के अंदर कितनी तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो 2 तरह के, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। 2 तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर आते हैं। एक्स आर फॉर्मड इन, एक्स कहाँ पे पाए जाते हैं या किस तरह से बनते हैं? तो वो याद रखना ओवरीज में बनते हैं। जो फीमेल्स के एक्स होते हैं वो एवरी में बनते हैं और जो मेल के स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से। द सेल फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं जाइगोट कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जनरली टेक प्लेस। तो ये कहाँ पे होता है? याद रखना ये फ्लैपिन ट्यूब में होता है। फ्लैपिन ट्यूब में जो फीमेल के अंदर होता है वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट्स मीट करते हैं और वहाँ पे जाइगोट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। टैडपोल इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस। मैंने अभी बोला था टैडपोल अगर हम बात करें तो ये होता है फ्रॉग का डेवलपमेंट स्टेज। जो फ्रॉग के छोटे बच्चे होते हैं ना, लार्वास को हम कहते हैं टैड भी कहते हैं, टेडपोल भी कहते हैं। द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वन आर नोन एज, जो एनिमल ने बच्चे पैदा करते हैं उनको कहते हैं विविपोरस और जो अंडे पैदा करते हैं उसे कहते हैं ओविपोरस। याद रखना दोनों अच्छी तरह से इसको माइंड में बैठा के रख देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या देते हैं? वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जनरली टेक प्लेस। तो हमें पता है ये होता है फ्लैपिन ट्यूब में होता है।
अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कौन सा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, याद रखना है यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस है, स्क्रोटम एंड पेनिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल जहाँ पे मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है ना। जो जहाँ पे सिमिलर होते हैं उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। ए फर्टिलाइज ओवम डेवलप्स इनटू ए बेबी इन द, कहाँ पे वो बेबी बनता है, तो याद रखना यूट्रस में एक जो डेवलप्स इनटू ए बेबी ए फर्टिलाइज ओवम डेवलप इनटू ए बेबी इन यूट्रस। हो गया क्लियर। विच इज नॉट ए वोविपोरस एनिमल, तो कौन सा यहाँ पे अपने बच्चे पैदा नहीं करता, तो याद रखना बटरफ्लाई की बात करें तो ये अंडे देती है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज इन, टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पे होता है भाई, तो याद रखना ये मदर यूट्रस में ही होता है, ओके। बट ये होता है डोनेटेड मदर होती है। विविपोरस ऑर्गेनिजम्स आर दोस आर द वंस विच, कौन से होते हैं जो प्रोड्यूस अपने बच्चे पैदा करते हैं, हमने बार बार यही पढ़ा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ऑन साइंस, और इसमें हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन पढ़ा। अगर आपको किसी और चैप्टर पे चाहिए तो जरूर आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।